रजिया भी ने? और किसने? मम्मी, मैंने गिनिया नहीं बांटी है। मजाक कर रहा है। अरे मैंने तो इन्हें देखा तक नहीं है। कितना बड़ा दिल है आपका। इतना सब कुछ खैरात बांटने के बाद भी आप दुनिया से सब कुछ छुपाना चाहती हैं। लेकिन मैं बताऊंगा, आज आप ही ने मंडी वाले सुनार को भेजा था। आपने ही 1.5 किलो सोने की गिन्नियां बंटवाई थी। झूठ बोल रही है। मैंने कोई गिनिया नहीं बंटवाई। अरे मैं क्यों गिनिया बंटवाने लगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वाह भी वाह, आज तक सिर्फ सुना था कि अल्लाह ने कहा है कि खैरात ऐसे करो कि दूसरे हाथ को पता भी न चले। लेकिन आज आपको करते हुए देख भी लिया। बच्ची, उसका शुक्र अदा कर कि तुम्हें ऐसी अम्मी मिली है जिसका दिल शहंशाहों जैसा है। अल्लाह तेरी और तेरे होने वाले शौहर की सारी मुरादें पूरी करे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जब देखो जहां देखो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पूरी बात जाने बिना कितने कॉन्फिडेंस से मुझे डांटते हैं। कभी भी मुझ पे शाउट कर सकते हैं। Miss Farooqi, I just wanted to say. देखिए मिस्टर खान, मुझे आपसे I'm सिवाय sorry. सॉरी I'm sorry. Do you accept my apology? अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? आप चिल्लाते तो सबके सामने और सॉरी यहाँ ऐसे अकेले में बोलते हैं। आपका बस चले ना मिस्टर खान, आप मेरे सामने भी सॉरी ना बोले। मेरी गैर हाजिरी में आए और माफी मांग के खुद से ही चले जाएं। और ऐसे में आप ये उम्मीद करते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं। आपको पता है आप कभी कभी कितनी मीन बातें कहते हैं मुझसे, कितनी हर्ट होती हूँ मैं। मिस्टर खान, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं तनवीर के साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ? तनवीर के साथ तो क्या, किसी के साथ भी ऐसा बेहुदा मजाक नहीं कर सकती। आप वाकई मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं मिस्टर खान? अगर थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करते ना मिस्टर खान, तो सब ठीक होता। आप खुद सोचिए, उस वक्त मैं मेहमानों से घिरी हुई थी और ऐसे में मैं एक मुर्गी लेकर घूमूंगी। लेकिन नहीं, अगर लॉजिक इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको असद अहमद खान कौन कहेगा? क्यों चिल्लाए आप सबके सामने इस तरह मेरे ऊपर? बताइए। मिस्टर खान, मैं आप कल जश्न सौगात है। झूठी ही सही, रस्म तो हो रही है और रस्म के मुताबिक होने वाला दुल्हा होने वाली दुल्हन को एक सौगात देता है, यू नो, गिफ्ट। तो आप मुझे क्या दे रहे हैं? मैंने आपको एक बार साड़ी पहने में देखा था। आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे एक अड़ंगे से तेरा ये हाल हो गया है। तो सोच ले कि आगे क्या क्या होगा। तेरा वक्त खत्म होने वाला है बुढ़िया।
लगता है हुमेरा ने बड़े जोर से चाटा मारा है तुम्हें, तभी तो वो इतनी बौखला गई हो। तमाचे के बाद तो दिमाग और तेज चल रहा है बुढ़िया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा दिमाग तेज चलने लगा। तभी तो तुम्हें समझ आएगी कि बाहर की जिंदगी कैसे जी जाती है। बस सिर्फ 7 दिन बचे तुम्हारे इस घर में। 7 दिन के बाद तुम्हारी बेटी तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेगी। और उससे पहले अयान और हुमेरा की सगाई हो जाएगी। अयान के लौटते ही मैं ये सगाई करवा दूंगी। और भला कौन सा दामाद है जो अपनी सास को घर से बाहर निकालेगा? तू मेरी बेटी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और मैं तेरे पोते को तेरे खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। मैंने पत्थर दिल लोगों के बारे में सुना है, लेकिन पत्थर की आंख पहली बार देखी है। कौन हो सकता है? जो भी थी वाकई बहुत डरावनी थी, चुड़ैल की तरह। आपको पता है भूपी, मैंने ना बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ इस बारे में, और मैंने नेट पे यही पढ़ा था कि जो ज्यादातर गोस्ट स्पॉटर्स है ना, उन्होंने यही बताया है कि जो स्पिरिट्स होती है ना, वाइट आइड होती। आप अब भी मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं ना मिस्टर खान, हमेशा की तरह? मत मानिए, मैंने तो नेट पे पढ़ा था, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद तो मैंने ये भी पढ़ा था कि जिन लोगों को कैटरेक्ट हो जाता है ना, उनकी आईज भी ऐसे व्हाइट हो जाती है भुप्पी। पर भुप्पी, ये बीमारी तो बुजुर्गों में ज्यादा होती है ना? पर फोटोग्राफ में जो भी दिख रहा था वो थोड़ा यंग लग रहा था, या लग रही थी, बड़े वो नो। हाँ, एक बात मुझे और पता है, कई लोग पता है क्या करते हैं, अपनी आंखें ना ऐसे रोल कर देते हैं, पता नहीं ऐसे कुछ करके, या कुछ तो उसे राउंड राउंड घुमा देते हैं। बेहुदा हरकतें बंद कीजिए। क्या कर रहे हैं आप दोनों? शुक्रिया कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेंस था, वरना पता नहीं क्या होता। तनवीर, 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 आर यू ओके? मुझे नहीं पता था कि भाईजान की लेडीज वेयर में इतनी अच्छी चॉइस है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, असद ने बहुत सोच समझ कर ली है। जानती हो जोया, एक बार मैंने असद से कहा था कि जोया पे ये रंग बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज ये साड़ी लाकर उसने प्रूव कर दिया कि उसका भी यही ख्याल था।
माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं जोया फारूकी को शर्माते हुए देखूंगी। शर्मो हया तो लड़की का सबसे खूबसूरत जेवर होता है। और देखो तो इस जेवर में हमारी जोया कितनी खूबसूरत लग रही है। जानती हो जोया, कल तुम दोनों के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा फंक्शन रखा है, जश्न बहार। उसमें तुम ये साड़ी पहनोगी और बहुत खूबसूरत लगोगी। पहनोगी ना? देख लो, अगर पहनोगी तो असद को बहुत अच्छा लगेगा। वाह, ये खूबसूरत लग रही है। ये क्या बदतमीजी है हुमैरा? अपनी अम्मी को नजरअंदाज करके जा रही हो। अम्मी, मैं बहुत लेट हो रहा है, चलिए आइए। अरे पर जा कहाँ रहे हो तुम लोग? वो माने, हम फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं भी चलती हूँ। कितने दिन हो गए अपनी बच्चियों के साथ फिल्म नहीं देखी। मैं भी चलती हूँ। अम्मी प्लीज, अब इन कोशिशों से ना कुछ नहीं होने वाला है। जो आपने किया है ना, उसके लिए मैं आपसे अब तक नाराज हूँ। और वैसे भी अगर ये आपकी विग निकल गई ना, तो सबके सामने खामखा तमाशा हो जाएगा। हुमानी, माफ कीजिएगा, पर हमारे पास सिर्फ 4 टिकटें हैं और पिक्चर भी हाउसफुल है, इसलिए आप हमारे साथ नहीं आ सकती। हाँ तो 4 टिकट है ना, और तुम तो 3 ही हो, तो फिर मैं चल सकती हूँ। फिर से गिनो रजिया। हम 3 नहीं, 4 हैं। इसमें हीरो कौन है? शर्मिला टैगोर और नवाब साहब का बेटा। दादी आप कितने क्यूट है। हाँ हाँ, सैफ अली खान है। चल चल चल। हाँ, रजिया, लोगों को साजिशों से नहीं, मोहब्बत से जीता जाता है। ये आप क्या कर रही हैं? Forget that कि मैं क्या कर रही हूँ। आप बिना नॉक के अंदर कैसे आए? नॉक किया था मैंने, लेकिन आप कोई अलग दुनिया में खोई हुई थी। Oh really? मैं किसी अलग दुनिया में खोई हुई थी? मैं इसी दुनिया में थी मिस्टर खान। मैं एक्सरसाइज कर रही थी। इसी बात पे एक शेर है, बिना ऊन के स्वेटर कोई बुन नहीं सकता, बिना ऊन के स्वेटर कोई बुन नहीं सकता, जो खोया हो एक्सरसाइज में वो किसी की सुन नहीं सकता। शुक्रिया शुक्रिया। एक्सरसाइज? हाँ तो डांस एक्सरसाइज कर रही थी मैं। शायद आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने नेट पे रिसर्च की थी। ये जो एक्सरसाइज है ना, माइकल जैक्सन, प्रभु देवा, आर्नोल्ड और सनी देओल ने मिलके बनाया है। अच्छा, आपको कुछ चाहिए था? एक्चुअली वो मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है, साड़ी पहननी है मुझे। मुझे लगता है हमें वो कैंसिल कर देना चाहिए। जश्न बहार कैंसिल? जी।
अम्मी की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। जितनी देर तक ख्वाब दिखाएंगे, ख्वाब टूटने पर उतना ज्यादा दर्द होगा। मुझे लगता है हमें अम्मी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये सब नकली है। लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहती तो मैं ऑफ कोर्स मैं बताना चाहती हूँ मिस्टर खान। मैं बताना चाहती हूँ कि ये सब नकली है। तो चलिए फिर। चलिए। मैं तो इनफैक्ट मिस्टर खान सोच ही रही थी कि पुप्पी को बता देना चाहिए, वरना ऐसा करते करते तो एक दिन निकाह हो जाएगा। इसको ध्यान से लगाइए पूरा, एक लाइट और एक ये लड़ी, ठीक है ना? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए फटाफट। अरे असद, जोया, देखो तो ये सब तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। तुम दोनों यहाँ बैठने वाले हो। हाँ अम्मी, वो और सुनो, अगर इंतजाम पसंद नहीं आ रहा है या कोई कमी पेशी है तो प्लीज मुझे बताओ। अब देखा जाए तो निकाह जिनका है उनके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, है ना? और खास करके ये रस्म तो जोया के लिए है ना, क्योंकि ये तो दुल्हन की रस्म है। जोया कुछ हो तो बताना। हाँ अम्मी, मैं कहना चाहता था कि अगर ये रस्म आज ना हो तो। आज ना हो तो कब? पुप्पी, मिस्टर खान ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आज वाला फंक्शन कैंसिल ही कर दें तो? अल्लाह। पुप्पी, पुप्पी, अम्मी आप ठीक तो हैं? क्या हुआ पुप्पी? बस यूं ही जरा सा चक्कर आ गया। आज गर्मी बहुत है ना, और आज सुबह से बीपी भी लो था। काम भी तो कितना कर रही हैं आप। कोई बात नहीं। खैर, क्या कह रहे थे तुम? आज रात को रस्म क्यों नहीं होगी? रात? ये फंक्शन रात में? हाँ, रात को ही है फंक्शन। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किस बुद्धू खान के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है जोया? अब इतनी लाइटें कोई दिन की रस्म में लगाता है? हाँ अम्मी, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि फंक्शन रात में। शेड अच्छा है ना? वेरी नाइस। आज तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को कहने वाली हूँ कि मेरी भाभी को, ये होने वाली भाभी को आज मैंने तैयार किया है। थैंक यू सो मच टमाटर। एनी टाइम डार्लिंग। अच्छा सुनो, जल्दी तैयार हो जाओ, सारे मेहमान आने वाले हैं। लेट्स गेट रेडी। हाँ मुझे लगता है हमें अम्मी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि ये सब नकली है। अल्लाह मियाँ, मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं नहीं जानती कि मिस्टर खान आखिर क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये सब मुझे गलत क्यों नहीं लग रहा। फिर भी मुझे ये क्यों लग रहा है कि वो भी यही चाहते हैं। प्लीज हेल्प मी अल्लाह मियाँ। मैं पुप्पी और नजमा को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। जोया, क्या हुआ? किस ख्याल में डूबी हो? नजमा। आई अम्मी। अच्छा सुनो ना, आप रेडी हो जाओगी ना? तुम्हारा निकाह हो रहा है असद भाई से, और असद भाई भी निकाह कर रहे हैं तुमसे। मतलब तुम दोनों एक दूसरे से निकाह कर रहे हो। काम डाउन रॉबर्ट। मैं जानती हूँ डे वन से तुम्हारा IQ लो है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बार बार किसी बात को रिपीट करोगे मीनिंग चेंज हो जाएगा क्या? यस, वी आर गेटिंग मैरिड टू ईच अदर। लेकिन अभी ना तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, ओके? जल्दी। ये क्या है? Are you going somewhere? Bag and everything? मैंने कभी नहीं सोचा था
कभी नहीं सोचा था कि असद भाई और मेरे बीच इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी कि वो निकाह करेंगे और मुझे बताएंगे तक नहीं। माना मैं शहर में था नहीं, लेकिन वो मुझे फोन करके या किसी भी तरह बता सकते थे जोया। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू रॉबर्ट? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ट्रस्ट मी। इट्स लाइक बस तुम इतना समझ लो कि मिस्टर खान तो इस निकाह के लिए तैयार भी नहीं है। मैं भी नहीं हूं। वेल इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, अभी मत पूछने बैठ जाना प्लीज, अभी जल्दी करो। आई मीन हरी प्लीज, आप जल्दी, कम ऑन। मिस फारूकी, मिस फारूकी, मिस फारूकी, सब आपका इंतजार करें, जल्दी आइए। हाय, आप ठीक तो है ना? यस आई एम फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। मिस फारूकी, जब मैं रूम में आया था तो आप यहाँ नहीं थी। नो मिस्टर खान, मैं यहीं पे थी उस कॉर्नर में बेड के नीचे। मेरे इयररिंग्स गिर गए थे ना, तो मैं ढूंढ रही थी उन्हें। मतलब जब मैं रूम में आया था तो आप रूम में थी? हाँ, मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, अब जवाब क्यों नहीं देती? मैं भी तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रही हूँ मिस्टर खान, आप कहाँ जवाब देते हैं? That's different, मिस फारूकी। How is that different, मिस्टर खान? आप जल्दी से तैयार हो जाइए, अम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। I mean, at least start. क्या बच्चे हैं। अब असद भी गायब हो गया। जी मैं अभी आई। हाँ नजमा जी, कहाँ गई थी तुम? और जोया कहाँ है? सोया अब तक नहीं है? नहीं ना। सॉरी अम्मी, मैं अभी उसे ले आती हूँ। जोया, बहुत देर हो गई यार। अरे दिलशाद भाई, कितना इंतजार करेंगे बहू के दीदार के लिए? भाई कमाल है, फॉरेन की दुल्हन और इंडियन टाइमिंग के हिसाब से चल रही है। अभी से ये हाल है तो आगे जाके तो पता नहीं क्या क्या होगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जोया बहुत प्यारी है। आप पूरी दुनिया घूम लेंगी ना, तो भी आपको उसके जैसी तहजीब वाली और बड़ों की इज्जत करने वाली लड़की कहीं नहीं मिलेगी। भाई मैं तो अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि जोया जैसी लड़की मेरी बहू है। लीजिए, आ गई। मैंने आपको एक बार साड़ी पहने हुए देखा, आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। इब्तिदा है जश्न की, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर तहजीब वाली और बड़ों की इज्जत करने वाली बहू ऐसी है, तो हम ऐसी बहू के बिना ही ठीक है। क्यों जी?
तेरी बहू तो बहुत ही मॉडर्न है भाई, हैं? जीन्स वाली बहू। अस्सलाम वालेकुम। हमारी उम्र लग जाए तुम्हें और तुम्हारी बलाइयां हमें मिल जाए। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, बड़ी बी ने अयान के सर की सारी बलाएं अपने ऊपर ले ली। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अयान और हुमेरा की सगाई में अब कोई दिक्कत ही नहीं पेश आएगी। अयान अभी अभी घर पहुंचा है, इसे आराम करने दो। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। मैं अपने अयान के सर पे सेहरा जल्द से जल्द देखना चाहती हूँ। देखा, अब शिरीन भी यही चाहती है। और फिर घर की बात है, हम लोग देर क्यों करें। और अयान और हुमेरा तो एक डोर से बंधे ही हुए हैं। तभी तो ऊपर वाले ने अयान की दुआओं के बदले हमारी हुमेरा को हमें लौटा दिया। बोलो अयान बेटा, सगाई जल्दी करनी है ना? सोया ये क्या? सबको गुस्सा आ जाएगा, मैं जानती हूँ। वो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जैसे ही साड़ी पहनने के लिए निकाली, भी उस साड़ी में बड़े बड़े होल थे और एक होल तो मेरे फेस के जितना बड़ा था। मुझे लगा मैं अब क्या करूँ, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। और मोरोवर वो साड़ी मिस्टर खान ने मुझे दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर वो बच्चे कपड़े का मैंने ये कुर्ता सिलवा दिया। मैं तो समझ सकती हूँ, लेकिन ये असद को कैसे समझाऊं? आई नो, पर देखिए आप ही को कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर खान को देखिए कैसे गोरिल्ला की तरह खड़े खड़े मुझे घूर रहे, सिर्फ मुझे खा जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।